सर मेरा एक डाउट था। हाँ अच्छा, आपका ये क्वेरी में समझा नहीं, क्या लिख रहे थे आप? 10% ही सेम है, लीनियर अलजेब्रा भी नहीं सर डिफरेंट, वो नहीं। अच्छा। ओ हाँ हाँ। मैं पूछ रहा हूँ कि सर जैसे कैली हैमिल्टन थ्योरम में हम करते हैं ना कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है। तो सर इसका कन्वर्स ट्रू है क्या? मतलब अगर ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर दिया तो क्या लैम्बडा क्यूब माइनस लैम्बडा स्क्वायर पुट करते इसमें हम? तो आपको समझना पड़ेगा वो। जैसे एक तो होता है मिनिमल पॉलिनोमियल, है ना, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और एक होता है एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, है ना। तो जैसे आपने कहा कोई मैट्रिक्स, मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं कि कोई एक मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का लेंगे, चलो 2x2 का लेते हैं एग्जांपल के लिए। और आपने कहा मान लो ऐसा कुछ है, ए क्यूब माइनस ए माइनस आई बराबर 0 है, फॉर एग्जांपल ऐसा है, ये ना। तो आप क्या हाँ कहना चाह सर। रहे हो कि एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन, क्या हम इसको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मानेंगे, ऐसा कहना चाह रहे हो? हाँ सर ये पूछ रहा हूँ। तो देखो, एक तो आप जानते होंगे कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की डिग्री हमेशा किसके इक्वल होती है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। है ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ 2x2 लिया है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन तो नहीं हो सकता, है ना। यस सर। तो क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमेशा क्वाड्रेटिक ही होगा। तो इसको हम बोलेंगे हाँ एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। तो ये जो है ना, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल इसको बोलेंगे हम लोग। एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी एक पॉलिनोमियल जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अब ये क्राइटेरिया होता है, आप जानते हैं, मान लो इसको मैं लिख दूं अगर एम एक्स, इसको लिख दूं सी एक्स, और इसको लिख दूं ए एक्स, फॉर एग्जाम्पल, है ना। होता क्या है कि एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल एक वो पॉलिनोमियल है जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर सकती है। समटाइम्स इट मे बी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, समटाइम्स मे बी मिनिमल पॉलिनोमियल, बट इट मे बी डिफरेंट देन बोथ, जैसे यहाँ पे है। तो होगा क्या, बट ये रिजल्ट है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है ये हमेशा डिवाइड करेगी एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को, ये आप जानते हैं। मिनिमल पॉलिनोमियल विल बी अ फैक्टर ऑफ एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल विल बी फैक्टर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एज वेल, यही ना, ऐसा होगा। यस सर। इवन जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसा होगा। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है? लिस्ट डिग्री पॉलिनोमियल दैट मैट्रिक्स सेटिस्फाई, यही होता है ना। तो अगर कोई हाँ भी सर। ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है तो डजेंट मीन कि वो मिनिमल पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल 2x2 का ही है, और अगर मान लो ऐसा दे दिया a इज इक्वल टू आई, ये इक्वेशन है, मतलब बोलो a माइनस आई इज 0, तो देन ये x माइनस वन एक्चुअली मिनिमल पॉलिनोमियल तो नहीं, कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं हो सकता ना, कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता ना। मान लो 2x2 है और a माइनस आई 0 है, क्या मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है a, एग्जाम 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगी। तो x माइनस वन क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो सकता है? नो सर। क्योंकि 2x डिग्री 2 का ही होना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डिग्री 2। और अगर जैसे मैं एग्जांपल अभी इसके लिए बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए हमारा a है 1001, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस लैम्बडा द होल स्क्वायर। है ना। तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा। लेकिन इसका अगर मिनिमल पॉलिनोमियल निकालोगे तो 1 माइनस एक्स आएगा, या x माइनस वन आएगा, है ना। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये फिर से एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है। तो आप इसको, यू डोंट, अगर कोई इक्वेशन दे रखा है मैट्रिक्स इक्वेशन, सो यू डोंट अज्यूम इट एज अ कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल, आप उसको समझो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है। अब उसको एनालाइज करो कि मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड करेगा एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को, जैसे यहीं पे था a माइनस आई है, तो ये पक्का है कि x माइनस वन एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है। तो इसका एक फैक्टर जरूर होगा जो या तो खुद होगा मिनिमल पॉलिनोमियल, या इसका एक फैक्टर मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। तो x माइनस वन एक्चुअली मिनिमल पॉलिनोमियल है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक नहीं यस होगा। सर तो, समझ। तो जो आप पूछना चाह रहे हो वो कन्वर्स टू नहीं है एक्चुअली, है ना। हाँ सर मैं कन्वर्स ही पूछ रहा था। हाँ, तो ऐसे इन जनरल कि किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, है ना। जैसे हम ये जानते हैं कि ए कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, n क्रॉस n, सी एक्स इसका अगर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तो सी ए बराबर 0 होगा, ये जानते हैं। लेकिन अगर कोई भी मुझे इक्वेशन दे रखा है g ऑफ a इज इक्वल टू 0, तो दैट डज नॉट गारंटी कि जी एक्स इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, बट यस जी एक्स इज एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। तो जी एक्स का जो फैक्टर होगा वो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। अब मिनिमल पॉलिनोमियल मिल गया तो यू कैन कंस्ट्रक्ट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑन द बेस ऑफ दैट, ये है। क्योंकि आपको पता है ना कि फैक्टर्स मिनिमल पॉलिनोमियल में कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंस क्या होता है? पावर का। यस सर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर मिनिमल पॉलिनोमियल किसी का है x माइनस वन, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऐसा हो सकता है x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, 2x2 की मैट्रिक्स एग्जांपल के लिए।
अगर किसी का यही एग्जांपल मान लो x माइनस वन मिनिमल पॉलिनोमियल है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये हो सकता है? आंसर है नहीं, नहीं। क्योंकि ये फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया। मिनिमल पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल विल कंटेन ऑल फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग मल्टीप्लिसिटी। अगर तुम मल्टीप्लिसिटी हटा दोगे ना, तो जो फैक्टर मिनिमल में है वही कैरेक्टरिस्टिक में होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक में है वही मिनिमल में होगा। तो ये एक्स्ट्रा टर्म नहीं आ सकता यहाँ पे। तो इसके पास जैसे 2x2 मैट्रिक्स है, तो इसके पास एक ही ऑप्शन बनता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का, वो है x माइनस वन होल स्क्वायर, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। हाँ सर, समझ गया अभी। हाँ